राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे एक कसाई और एक भगवान की कहानी। भक्त के अधीन भगवान कैसे होते हैं। तो चलिए मन में भगवान नारायण का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक कसाई था जिसका नाम सदना था। वह बहुत ईमानदार था। वह भगवान के नाम का सदैव कीर्तन में मस्त रहा करता था। यहाँ तक कि जब वह मांस काटता और बेचता था तब भी वह भगवान के ही कीर्तन में मग्न रहता था। उनके नामों को गुनगुनाता रहता था और अपने काम को करता जाता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं चला जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके पैर से एक पत्थर टकराया और वह रुक गया। उसने देखा कि एक काले रंग का गोल सा पत्थर है जो बहुत सुंदर है। उसी से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठाया और अपने जेब में रख लिया और यह सोचा कि इससे मांस तौलने के काम आएगा। फिर वह वापस आकर वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में लगा दिया। कुछ ही दिनों में उसे समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जिसका वजन उसको तौलना होता है वह पत्थर उतने ही किलोग्राम का हो जाता था। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौलता है। वह कोई ऐसा वैसा नहीं चमत्कारी पत्थर है। किसी को 1 किलो मांस देना हो तो तराजू में उस पत्थर को ही एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो का भी तौलता है। उसका भार अपने आप बढ़ जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक पहुंच गई। हालांकि वह ऐसी जगहों पर जाने से भी हिचकिचा रहा था, परंतु जहां मांस कट रहा हो, बिक रहा हो, वहां चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच ले गई। दूर से खड़ा हुआ सदना कसाई को मीट तौलते और काटते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर ही तौल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान पर आया देखकर सदना कसाई बहुत प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। फिर उसने बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला कि तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। यूँ कहे कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान तक ले आई है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिस पत्थर को वह मांस तौलने वाला समझ रहा है वास्तव में वह शालिग्राम जी है, जो भगवान नारायण का स्वरूप है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और मांस तौलना सबसे बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरलता प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजान में ही तो मैंने पाप कर ही रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप इनकी सेवा करिए। आप इनकी सेवा से परिचित हैं और आपकी सेवा से यह प्रसन्न भी होंगे। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत ही सम्मान के साथ घर लेकर गए। घर आकर उन्हें शालिग्राम जी को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि उस ब्राह्मण के स्वप्न में शालिग्राम जी आए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ, मैं वहीं रहना चाहता हूँ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते हुए करता है उसको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। उसके लिए सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा ही नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं उसी के पास सदैव रहना चाहता हूँ। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गए और उन्हें प्रणाम करके सारी बात बताई। श्री शालिग्राम जी उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों से आंसू आ गए।
मन ही मन मांस बेचते खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक कीर्तन किया करूँगा। कीर्तन के अलावा कोई भी कार्य नहीं किया करूँगा, सिर्फ भगवान के ही नाम का स्मरण किया करूँगा। तो यह एक कसाई और शालिग्राम और ब्राह्मण की कथा थी। कसाई का जो भाव था वो ईश्वर के प्रति बहुत ही भोलेपन का था और वो सदैव ही हरि के नाम का स्मरण करता रहता था। बस हरि के नाम से ही भगवान उस पर रिझ गए और उसी के साथ रहने का संकल्प किया। तो चलिए यह वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।